1998 में डोनी जॉनसन, जो कि हैवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड का नाजायज़ बेटा है, वो लॉस एंजल्स के डिटेंशन सेंटर में ज़िंदगी गुजारा होता है। क्रीड की बेवा मैरी एन क्रीड फिर उसे अडॉप्ट कर लेती है। 2015 में डोनी अपनी जॉब छोड़ देता है ताकि एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन सके। मैरी उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसका फादर बॉक्सिंग करते रिंग में आइवन ड्रैगो के हाथों मारा गया था। डॉनी का अलीट डेल्फी बॉक्सिंग क्लब में ऑडिशन होता है, लेकिन उसका फैमिली फ्रेंड टोनी, जो कि क्लब चलाता है, वो उसे नहीं रखता। डॉनी फिर वहां से फिलाडेल्फिया चला जाता है ताकि अपने फादर के पुराने दोस्त हैवीवेट चैंपियन रॉकी बाल्बोआ से मिल सके। डॉनी रॉकी से उसके इटालियन रेस्टोरेंट में मिलता है। वो रॉकी को उसका ट्रेनर बनने का कहता है। रॉकी बॉक्सिंग में वापस आना नहीं चाहता और उसे ब्रेन इंजरी भी होती है, लेकिन फिर आखिरकार वो मान जाता है। डॉनी रॉकी से उसकी होने वाली सीक्रेट फाइट का पूछता है, जो कि उसकी अपोलो के साथ हुई थी। ये तब हुई थी जब रॉकी हैवीवेट चैंपियन बना था। रॉकी उसे बताता है कि अपोलो जीत गया था। डॉनी रॉकी के साथ फ्रंट स्ट्रीट जिम में ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे बियांका नामी लड़की से प्यार भी हो जाता है। बियांका एक सिंगर और सॉन्ग राइटर है। डॉनी, जिसे अब हॉलीवुड डॉनी कहा जाता है, वो एक लोकल फाइटर को हरा देता है और फिर खबर फैल जाती है कि डॉनी क्रीड का नाजायज़ बेटा है। इसी दौरान रॉकी को फिर कॉल आती है और फिर उनसे रिकी कॉनलिन मिलने आता है। इस आदमी को रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा होता है। वो डॉनी को अपना फाइनल चैलेंजर बनाना चाहता है और ओडेनस क्रीड का नाम उसे देना चाहता है। डॉनी पहले नहीं मानता क्योंकि वो अपना एक नाम बनाना चाहता है, लेकिन फिर आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ जाती है। ट्रेनिंग करते रॉकी अचानक बीमार पड़ जाता है, लेकिन रॉकी इलाज करवाने से इनकार कर देता है और कीमोथेरेपी नहीं करवाता क्योंकि उसे लगता है कि वो बच नहीं पाएगा। लेकिन डॉनी उसकी तबीयत की वजह से बेहद परेशान होता है और उसे इलाज करवाने का कहता है। डॉनी का फिर कॉनलिन से मुकाबला शुरू होता है। ये मुकाबला लिवरपूल इंग्लैंड में हो रहा होता है। रिंग में एंटर होने से पहले डॉनी को एक गिफ्ट मिलता है जो कि मैरी एन ने भेजा है। ये अमेरिकन झंडे वाली शॉर्ट होती है। ऐसी शॉर्ट्स अपोलो और रॉकी भी पहना करते थे जब वो बॉक्सिंग करते थे। दोनों में एक खतरनाक बॉक्सिंग शुरू हो जाती है और डॉनी और कॉनलिन काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। कॉनलिन डॉनी को नॉकडाउन कर देता है, लेकिन डॉनी दोबारा उठ खड़ा होता है और फिर कॉनलिन को गिरा देता है। ये आदमी पहली बार अपने करियर में डॉनी के हाथों नॉकडाउन हो जाता है, लेकिन जजेस के फैसलों पर कॉनलिन को ज़्यादा स्कोर करने पर जिता दिया जाता है। डॉनी हार चुका होता है, लेकिन वो रातों रात बेहद मशहूर हो जाता है और कॉनलिन डॉनी को कहता है कि वो लाइट वेट चैंपियन डिवीजन का फ्यूचर होगा। मूवी एंड होती है और डॉनी रॉकी के साथ फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में जा रहा होता है। ये हज़रनाम मूवीज़ रिव्यू ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।